नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमीन और बांकीपुर क्लब के विवाद के कारण हुई गोपाल खेमका की हत्या, बिहार पुलिस ने किया खुलासा। 4 दिन बाद बिहार पुलिस ने उद्योगपति गोपाल खेमका मर्डर केस से पर्दा उठा दिया है। गोपाल खेमका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कारोबारी अशोक साव ने करवाई थी। इसके लिए उसने 1.5 महीने पहले ही साजिश रची थी। बिहार पुलिस ने एसटीएफ की मदद से तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोपाल खेमका हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर बाइक बरामद की, जिससे उसकी पहचान उमेश यादव के रूप में हुई है। देश में हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर देश में खास तौर पर संसदीय, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन की मांग की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची के पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से पहले प्रक्रियागत खामियों को दूर करें। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में फिर जी उठा पर्यटन। केंद्र की नई योजनाएं तैयार, बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्र संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर में बेपटरी हुआ पर्यटन पुनर्जीवित हो गया है। राज्य व केंद्र सरकार जिस दिशा से काम कर रही है, उससे आने वाले समय में कश्मीर का पर्यटन जल्द ही अपने पहले जैसे मुकाम को हासिल कर लेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बढ़ गई टेंशन। कौन बनेगा दोस्त या दुश्मन? चिराग पासवान एनडीए सहयोगी होते हुए भी बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और नीतीश सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनके इस रवैये से राजग में असमंजस है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चिराग राजग में रहकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं ताकि भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए देखा जा सके। उनकी यह रणनीति राजग को उलझन में डाल सकती है। पुरानी गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर में बड़ी राहत। सीएक्यूएम ने लिया अहम फैसला। सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार के अनुरोध पर पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को लगभग 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब दिल्ली में भी यह अभियान 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के साथ शुरू होगा। सीएक्यूएम निर्देश संख्या 79 में संशोधन कर रहा है और अन्य सभी कार्यक्रम पहले की तरह ही रहेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को जानकारी दी है कि झारखंड मंत्रालय के मंत्री परिषद कक्ष में दोपहर 2 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू की जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाएगी। उपेंद्र कुशवाहा को फिर मिली जान से मारने की धमकी। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार 7 जुलाई की शाम 7:25 से 7:36 के बीच एक अननोन मोबाइल नंबर से 3 धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने दी है। मोबाइल नंबर 7780012505 था। बिहार में युवा आयोग के गठन के फैसले को नित्यानंद राय का सहारा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें राज्य सरकार ने युवाओं की बेहतरी के लिए युवा आयोग के गठन का फैसला किया। इस फैसले से राज्य के युवाओं को रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने में लाभकारी साबित किया गया है। पप्पू यादव का सवाल, न शूटर दिखा न हथियार मिला, एनकाउंटर पर उठाए सवाल। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर सांसद पप्पू यादव ने पटना पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार किया गया है और उसने बताया कि हथियार विकास उर्फ राजा ने दिया, तो हथियार कहाँ है? पप्पू यादव ने पूछा कि न तो शूटर को सामने लाया गया और न ही हथियार बरामद हुआ। उन्होंने पुलिस के एनकाउंटर के दावे को भी एक कहानी बताया। यह नया बिहार है, अपराधियों की ठोकाई शुरू। पटना एनकाउंटर पर बोले जीतन राम मांझी। गोपाल खेमका हत्याकांड और आरोपी राजा उर्फ विकास के एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह नया बिहार है, जहां अपराधियों की ठोकाई शुरू हो गई है। मांझी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वह दौर नहीं रहा जब माफिया सीएम आवास से अपराध करवाते थे। साथ ही उन्होंने विपक्ष को चेताया कि अपराध के डर से शासन राक्षसों के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।